मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। मई का महीना सन 2024, सिंह राशि, अग्नि तत्व प्रधान राशि, स्वामी इसके सूर्य, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी प्राणी सूर्य से ही तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो सूर्य पिता भी हैं, सूर्य राजा भी हैं, स्वभाव से क्रोधी हैं, नेतृत्व करना पसंद है, आदेश देना अच्छा लगता है, लेना नहीं। प्रेम से मान जाएं और कहीं आपने अधिकार जताया तो काबू में नहीं आते। हठी बहुत होते हैं। वो आपने सुना ना, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। तो राज हट तो इनमें पूरा होता है। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना कैसा गुजरेगा, क्या स्थिति है ग्रहों की? शनि सप्तम भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ससुराल में बहुत इज्जत और सम्मान आपको मिलेगा। अष्टम भाव में राहु, बुध और मंगल की युति चल रही है। बुध नीच के हैं। अब बुध आपके आयेश भी हैं, धनेश भी है। 8वें भाव में नीच के हैं। कहीं रुपया दिया है तो उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वार्ता करनी पड़ेगी, भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा। बिकॉज मरकरी इज एस्पेक्टिंग हिज ओन हाउस, और वहां राहु केतु भी हैं। ये विदेशी प्लेनेट है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो व्यापार में काफी मेहनत के बाद अर्थ प्राप्ति हो सकती है। व्यर्थ कहीं रुपया ना उधार ना दे दें, फंस सकता है, इसका ध्यान रखें। शेयर मार्केट में लगा दिया, कमोडिटी में लगा दिया, रेस कोर्स में लगा दिया, इधर उधर इनसे बचें, नहीं तो हानि के पूरे योग। बुध त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर राजयोग कारक हैं, अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर। अब बुध चतुर्भाव के स्वामी हैं, जो वाहन, सुख, प्रॉपर्टी सभी कुछ देंगे। भाग्य के स्वामी हैं ये मंगल, मंगल अष्टम भाव में, यानी भाग्येश अपने से हानि के स्थान में। तो भाग्य की हानि, जो काम बनने वाला वो रुके, थोड़ी अड़चन, थोड़ी दिक्कत। लेकिन ये मंगल चतुर्दृष्टि से आय भाव को देखते हैं, तो आय भाव में बढ़ोतरी कर देंगे। सेकंड हाउस को देखते हैं, वहां भी धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। और आपके पराक्रम हाउस को भी देखते हैं, पराक्रम की भी वृद्धि करते हैं। कब? जब कोई ललकारे तब। आइए भाग्यस्थान को देखें। शुक्र भाग्यस्थान में, शुक्र आपके पराक्रमेश भी हैं और दशमेश भी हैं। दशम भाव का स्वामी भाग्यस्थान में, यानी कर्म का स्वामी भाग्य में। यानी हमें अपने कर्मों का फल भाग्य के कारण मिलेगा। कर्म तो हमें करने होंगे। शुक्र आपके तीसरे भाव को देखता है, तो आपके पराक्रम की वृद्धि करता है। छोटे भाई बहन या आपके पराक्रम लेने में जो निर्णय लेने की क्षमता है, उससे ये शुक्र बढ़ा रहा है। इसलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि सूर्य भी तो वहां दिख रहा है, जुपिटर भी वहां है। जुपिटर पंचमेश और अष्टमेश होकर भाग्यस्थान में, यानी पंचमेश भावात भावम, पंचम से पंचम गुरु। ये गुरु लगन को देखते हैं, तो आपको मान सम्मान यश कीर्ति देंगे। पराक्रम की भी वृद्धि करेंगे, वहां भी देखते हैं। और पंचम स्थान को भी देखते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों से भी कुछ श्रेष्ठ की उपलब्धि आपको हो, ये योग बनाते हैं ये कॉम्बिनेशन। इधर राहु केतु भी छठे, 8वें और 12वें में है। अष्टम और द्वितीय स्थान में राहु केतु का प्रभाव, विदेश भ्रमण के योग। अष्टम भाव बड़ा रहस्यमय है, अचानक कुछ भी प्रकट कर सकता है, शुभ भी अशुभ भी। उसके प्रति जागरूक रहना होता है। ग्रह गोचर देख लेते हैं। गुरु वृषभ राशि में 1 मई से प्रवेश कर रहे। अब जो अष्टमेश गुरु है, जो पंचमेश भी है, अब वो भाग्य स्थान में आएगा, तो ये तो शुभ हो गया। गुरु का भाग्य स्थान में आना शुभता वाला है।
मान सम्मान की वृद्धि, आयुष्य की वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, पराक्रम की वृद्धि, संतान के लिए शुभ। पर गुरु अस्त भी है, जब तक गुरु अस्त है ये सारी चीजें डाउन रहेंगी। जब गुरु अस्त नहीं रहेंगे तो ये चीजें भरपूर मात्रा में आपको मिले। अमावस्या 8 मई की है। अमावस्या में पितरों के निमित्त जलांजलि दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, वस्त्र इत्यादि दीजिए। पितरों के आशीर्वाद से बहुत अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अक्षय तृतीया 10 मई की है और परशुराम जयंती भी है। अक्षय तृतीया, जो भी दान पुण्य किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, यज्ञ किया जाए, वो अक्षय हो जाता है, यानी उसका नाश नहीं होता। बुध का मेष राशि में प्रवेश, जो बुध नीच के थे, जो आपका आयेश और द्वितीयेश नीच में चल रहा था अष्टम भाव में, वो अब मेष में आ गए, यानी भाग्यस्थान में आ गए, आपके लिए शुभ हो गए। अब आप शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, कमोडिटी में भी लगा सकते हैं, कहीं माल बेचें शेयर बाजार में, या दलाली के काम में भी आपको फायदा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में यज्ञ अनुष्ठान के दृष्टिकोण से आपके मान सम्मान की वृद्धि कराएंगे ये। श्री गंगा जयंती 14 मई की है और सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश। लग्नेश दशम भाव में आ गए, अच्छा है। मेहनत ज्यादा करेंगे, ऑफिस में मन लगा के बैठेंगे, और दशम भाव में सूर्य को स्थान बल, दिक्बल दोनों प्राप्त है। ये प्रमोशन, मान सम्मान की वृद्धि, उच्च अधिकारों की प्राप्ति। उन्नीस तारीख को शुक्र वृषभ में, ये शुभ हो गया। अब शुक्र अपनी राशि में आ गया दशम भाव में। राज कार्यों में लाभ, उच्च वर्गीय लोगों से विचार विमर्श, रुके काम आगे बढ़े, मान सम्मान में वृद्धि, चेहरे पे कांति, विशेष रूप से अच्छे लोगों से बातचीत से शुभ फलों की प्राप्ति। 23 तारीख को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए। 25 तारीख की नारद जयंती, नारद जी को प्रणाम करते हुए। 31 मई को बुध का वृषभ में प्रवेश। बुध शुक्र के साथ अब दशम भाव में है, तो ये विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के योग है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ, रुके हुए पैसे प्राप्त हों। सिंह राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करने से विशेष लाभ, रूबी रत्न भी पहन सकते हैं और पुखराज भी पहन सकते हैं। ये विशेष यश कीर्ति देने वाले योग हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। भगवान सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम, और हनुमान चालीसा तो आपके हमेशा रक्षक रहे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.